बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का मैथ है और उसमें जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं वो लेके आपके सामने हूँ। जितने भी 10th क्लास मैथ में फार्मूले यूज़ होते हैं उनको मैंने एक वीडियो में इकट्ठा किया है। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर जो है मैथ का 10th क्लास में, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर उसमें कम्प्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होता है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम अगर x से शो करें, x इज इक्वल b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है। इसके अलावा जो सेकंड फार्मूला इसमें यूज होता है वो है डिस्क्रिमिनेशन का फार्मूला, यानी कि उसको आम फैम में डिस्क बोलते हैं। डिस्क का फार्मूला है और वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। इसमें याद रखें चार फॉर्म्स इसमें है आगे। टाइप 64 है, लेस देन इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, तो या फिर सिर्फ इक्वल 0 के हो या फिर 0 के लेस देन हो तो रियल होता है या क्या होता है, ये इस फार्मूले में आता है। इसके बाद जो आगे फार्मूला है नंबर 3 पे, नंबर 3 फार्मूला जो है नंबर 2 चैप्टर में, उसमें यूज होता है ओमेगा। अब ओमेगा की देख लें, जरा समझ लें। ओमेगा को इस तरह शो करते हैं। ओमेगा को इसको साइड को ओमेगा बोलते हैं और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल 0 के। अब इसमें से किसी की भी वैल्यू अगर आपने लेनी हो, जैसा कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल -1 चला जाएगा इक्वल में। अगर इसमें आपने ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल माइनस में चला जाएगा, ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर। जिसकी भी वैल्यू आपने फाइंड करनी हो आप इसी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज भी है कि अगर ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। अब इसमें एक और भी है कि ओमेगा स्क्वायर जो है और ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है। ओमेगा जो है, ओमेगा इज इक्वल -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 की है। और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू जो है -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के भी इक्वल है। यहाँ पे ओमेगा की जो फॉर्म्स थी वो मैंने बताई है आपको। और उसके बाद अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा में डियर स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम प्रूव भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो है जिसमें हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस, उसको मैंने प्रूव किया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। अब वो इसी के इक्वल है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिया जाए तो ये किसके इक्वल होगा, ये जरा तो जो कीजिएगा। ये अल्फा प्लस बीटा इनटू में क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर। उसके बाद होगा माइनस, यहां पे प्लस है तो माइनस फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, और उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अगर ये हमारा फार्मूला है तो हम इसको फिर से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इनटू ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा।
अब यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पहले भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, और ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, में भी नजर ना आपको आ रहा हो तो यहां पे लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, आगे ये माइनस अल्फा बीटा। अब इसको फिर से लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। तो ये हमारा फार्मूला बना है। ये फार्मूला किसके था? ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के। तो इसी तरह हम माइनस को भी देख लेते हैं कि जो माइनस है वो किसके इक्वल है। अब इसको मैं रेस कर रहा हूं। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अब ये किसके इक्वल होगा? ये होगा अल्फा माइनस बीटा इनटू में, और आगे इनटू में आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर, उसके बाद यहां पे माइनस है तो माइनस यहां पे प्लस होगा, फिर अल्फा बीटा और आगे प्लस बीटा का स्क्वायर। तो यहां पे अल्फा माइनस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। नेक्स्ट स्टेप अल्फा माइनस बीटा, ये मैं ड्राइव कर रहा हूं। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें पता है ये किसके इक्वल है? ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इक्वल है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहां पे इसकी वैल्यू लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये वाला। अब इसको फिर से करते हैं अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये माइनस 2 प्लस 1, तो ये माइनस अल्फा बीटा। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है रेशो वाला, उसमें हमारे पास देखते हैं क्या है। इसको मैं जरा रेस कर लूं, जगह कम होती है। आप तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं ना। यहां पे हमारे पास वेरिएशन, एक डायरेक्ट वेरिएशन है, एक इनवर्स। डायरेक्ट में क्या होगा? जब डायरेक्ट में आए तो हमारे पास x है तो ये इसकी प्रोपोर्शनल y डायरेक्ट है। अगर इसको इनवर्स में ले, इनवर्स में क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी 1/y। और ये जाहिर है इसको हम k के इक्वल लिख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल ky, और इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल k/y। ये हमारे पास इनवर्स और डायरेक्ट में आ जाता है। अब उसके बाद हमारे पास 4 चैप्टर आता है, 3 में अभी फार्मूले हैं, सॉरी उसमें थ्योरम है। थ्योरम है, कंपोनेंटो है, डिविडेंडो है, अल्टरनेंडो है। इसी तरह देखते हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेंडो से, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। if a ratio b is equal c ratio d, अगर ये हमारे पास फॉर्म हो तो हमने थ्योरम जो है ऑफ इन्वर्टेंडो करना है। तो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए हमारे पास हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं a/b इज इक्वल c/d। इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
अगर हमने इसको इन्वर्टेंडो करना है तो ये आ जाएगा बी ओवर ए, इसको उल्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा बी देन इन्वर्टेंडो आ जाएगा बी रेशो ए इज इक्वल डी रेशो सी। तो इस तरह ये आ जाएगा बी ओवर ए इज इक्वल डी ओवर सी। यस, ये हमारे पास जो थ्योरम है ये इन्वर्टेंडो थ्योरम है। और इस तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है वो थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। अब अल्टरनेटो थ्योरम जो हमारे पास है उसमें क्या करना है हमने, उसमें हमारे पास सेम ए रेशो बी इज इक्वल सी रेशो डी, इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल सी ओवर डी। अब अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारे पास जो अल्टरनेटो थ्योरम में आएगा वो आएगा ए ओवर सी इज इक्वल ए ओवर सी इज इक्वल, अब ए ओवर सी आया तो ये बी ओवर डी आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देन ए रेशो सी इज इक्वल बी रेशो डी। ये हमारे पास जो थ्योरम है ये अल्टरनेटो थ्योरम है। अब उसके बाद देखते हैं कि कौन सा थ्योरम हमारे पास नेक्स्ट, कंपोनेंट करते हैं जी, थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो। अब थ्योरम कंपोनेंट में क्या है, इफ ए रेशो बी सेम इज इक्वल सी रेशो डी। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल सी ओवर डी, इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास जो थ्योरम है वो है कंपोनेंटो। तो कंपोनेंटो में क्या होगा, कंपोनेंटो में देन जब हम थ्योरम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल, अब ये ए प्लस बी आया है तो ये सी प्लस डी रेशो डी। हम इस तरह लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं ए रेशो बी इज इक्वल सी प्लस सी रेशो सी प्लस डी। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर आपने ओवर में लिखना है तो आप इसको ओवर में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी ओवर बी सी प्लस डी ओवर डी। तो ये आ जाएगा ए ओवर ए प्लस बी सी ओवर सी प्लस डी। ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये था हमारे पास कंपोनेंटो। आगे है जी डिविडेंडो, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। मैं सिर्फ इसी को कर रहा हूं, यहां पे लिख दूंगा थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। अब डिविडेंडो में क्या है, कंपोनेंटो में क्या था, कंपोनेंटो में ए प्लस बी था, तो डिविडेंडो में क्या होगा, इसमें माइनस होगा। कैसे माइनस होगा चेक कर लें जरा। देन ए माइनस बी रेशो बी, सी माइनस बी रेशो, सॉरी डी है यहां पे, रेशो डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी ओवर बी इज इक्वल सी माइनस डी ओवर डी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसकी एक और फॉर्म भी है, मैं वो फॉर्म भी लिखता हूं ताकि आप लोगों को बेटा जानी अच्छी तरह से इसकी जो समझ है वो आ जाए। अब हमारे पास ए रेशो ए माइनस बी इज इक्वल सी रेशो सी
माइनस डी। अब इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं ए ओवर ए माइनस बी इज इक्वल सी ओवर सी माइनस डी। ये था हमारा डिविडेंडो थ्योरम। अब हम डिविडेंडो और कंपोनेंडो को एक ही जगह पे लिखते हैं। वीडियो लेंथी हो रही है, जाहिर है ये थ्योरम है, फार्मूले हैं। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इफ ए रेशियो बी इज इक्वल सी रेशियो डी। अब हमने इकट्ठा दोनों को लिखना है। पहले मैंने अलग अलग लिखे हैं, अब हमने इकट्ठा लिखना है। तो उसके लिए ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल सी प्लस बी ओवर सी माइनस डी डी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी। ये दोनों फॉर्म में हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो को लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये हमारे पास थ्योरम मुकम्मल हुए। तो अब हमने क्या करना है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर 4 है हमारा, वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर की फॉर्म आती हैं। वो उसमें कोई खास चीज़ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ प्रॉपर और इम्प्रॉपर का देखना होता है। जब वो क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। मेरी वीडियो 2 दिन मौजूद हैं 4 चैप्टर की, जहाँ पे मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी नंबर 5 चैप्टर पे। उस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो है मीन का। मीन, अब मीन को हम एक्स बार से शो करते हैं। सम ऑफ इज इक्वल सम ऑफ किसके, एक्स के ओवर एन। ये हमारे पास अनग्रुप्ड फार्मूला है, अनग्रुप्ड फार्मूला। अगर हम फार्मूला इसी का देखें हम मीन्स का ग्रुप में, तो वो भी हमारे पास है। वो क्या है जी, ये देखिए जरा, ये भी मीन ही है, इसको भी एक्स बार से शो करते हैं। तो ये इक्वल किसके होगा, तो ये इक्वल होगा ए प्लस सम ऑफ एक्स ओवर एन। ये हमारे पास ग्रुप में है, ये ग्रुप फार्मूला है। ये फार्मूला जो ग्रुप में है एफ डी ओवर सम ऑफ एफ, ये फार्मूला है। ये फार्मूला हमारे पास आ गया ग्रुप का। आगे हमारे पास है इनडायरेक्ट भी है, और इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स ओवर एफ होगा। यहां पे एफ और यहां पे एक्स होगा, और ओवर हमारे पास क्या होगा, एफ ही होगा, फ्रीक्वेंसी ही होगी। ये हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप के फार्मूले थे। अब आगे चलते हैं तो मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज, ये है हमारे पास अनग्रुप का अनग्रुप फार्मूला। मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जो हमारे पास ज्यादा बार आ रही हो, ये हमारे पास अनग्रुप फार्मूला है। और मॉड का जो ग्रुप में है वो भी लिख देता हूं मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा सहूलियत रहे। एल प्लस एफ एम प्लस F1 ओवर 2FM माइनस F2 माइनस F1 मल्टीप्लाई H। ये वैल्यूज हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज कहाँ से लेनी है। ये मैं सिर्फ यहाँ पे फार्मूलों को ही लिख रहा हूँ, ये फार्मूला लिख रहा हूँ सिर्फ। अब उसके बाद हमारे पास फार्मूला आता है जियोमेट्रिक मीन्स का। जियोमेट्रिक मीन्स को GM से शो करते हैं, जियोमेट्रिक मीन। इसमें भी हमारे पास एक ग्रुप है और एक अनग्रुप्ड है। पहले मैं लिखता हूं जो
अनग्रुप्ड है। तो यहां पे जब भी आपने ज्योमेट्रिक मीन लिखना है तो एंटी लॉग लिखना है, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग ही लेंगे, किसका लेंगे? सम ऑफ सिग्मा लॉग एक्स का, या फिर सम ऑफ लॉग एक्स ओवर एन। ये हमारे पास अनग्रुप्ड है। उसके बाद हमारे पास जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। अब हमने लिखना है ग्रुप का फार्मूला। तो यहां भी हमारे पास एंटी लॉग यानी कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन आएगा हमने उसका बाद में एंटी लॉग ही लेना है। तो ये आएगा सम ऑफ एफ लॉग एक्स ओवर सम ऑफ एफ। ये हमारे पास ग्रुप फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो मीन, एक अनग्रुप्ड मीन, एक हमारे पास ग्रुप का फार्मूला है, फिर उसके बाद मॉड है, फिर मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन, अनग्रुप्ड और ग्रुप दोनों का मैंने लिख दिया है। अब उसके बाद हमारे पास हार्मोनिक मीन एच एम से शो करते हैं इसको। जब हार्मोनिक मीन में आता है तो ये आवर में आ जाता है। हार्मोनिक मीन जो है हमारे पास ये आवर में आएगा। तो इसका जो अनग्रुप्ड है वो है एन ओवर सम ऑफ एफ ओवर एक्स। ये है अनग्रुप्ड, ये अनग्रुप्ड फार्मूला है। और हार्मोनिक मीन जो है, जो ग्रुप का फार्मूला है, अब ग्रुप का ये n 1 होगा यहां, क्योंकि अनग्रुप्ड में हमेशा 1 होता है, 1 ओवर x होता है। और यहां पे हमारे पास सम ऑफ f ओवर x होगा। ये हमारे पास होगा ग्रुप का फार्मूला। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन भी आ गया है। अब मैं थोड़ा इसको रेस कर रहा हूं, तो और उसके बाद हमारे पास 2-3 चीजें रह गई हैं, वो भी लिख लेते हैं। अब रेंज का क्या है? जो हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है उसमें से हमने जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको माइनस करना होता है। तो यहां पे x माइनस x। अब ये x वैल्यूज हैं, ये एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है, मैक्सिमम और ये मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी वैल्यू, ये हमारे पास किसका है? ये हमारे पास अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड फार्मूला। अब ग्रुप का फार्मूला वो भी देख लें, रेंज। अब जो मेरा ख्याल इसमें नहीं है, आपके बुक में ये नहीं है, एक ही फार्मूला है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को हमने करना है। ये ग्रुप और अनग्रुप दोनों में होता है। यही फार्मूला अनग्रुप में भी है और यही फार्मूला हमारे पास ग्रुप में भी है, दोनों फॉर्म में है। अब उसके बाद हमारे पास वेरिएंस x इज इक्वल। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का फार्मूला एक ही है, छोटा सा इसमें डिफरेंस है जो मैं बताता हूं। सम ऑफ x स्क्वायर ओवर n माइनस सम ऑफ x ओवर n होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप स्क्वायर रूट डाल दें तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसी को फार्मूले को ये स्टैंडर्ड डेविएशन का बन जाएगा। अगर इस पे हम ये कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा वेरिएंस का फार्मूला। ये इसमें छोटा सा डिफरेंस है। तो ये फार्मूले मुकम्मल हुए। अब 7 चैप्टर, में जो हमारे पास 10th क्लास मैथ में है उसमें आसान से हैं, मुश्किल नहीं है। देखते हैं ये फार्मूले उसमें। साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा। कॉस इसका रेसिप्रोकल
इसका रेसिप्रोकल इसका आएगा 1/, कोसिकेंट, कॉस का 1/, सीकेंट, सेक भी बोलते हैं, टेजेंट 1/, कॉट। ये इसके रेसिप्रोकल्स हैं। और यहां पे अगर देखें तो इसके आगे साइन और कॉस, बल्कि साइन कॉस टेजेंट ऐसे कर लेते हैं। साइन और कॉस दोनों के अवर में जो है वो टेजेंट आएगा। तो यहां पे साइन है तो यहां पे कॉस, तो यहां पे कॉस है, यहां पे साइन, और टेजेंट जो है ये साइन और कॉस, साइन और कॉस के फार्मूला है। ये हमारे पास फार्मूले हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें और भी हैं जिनको हम प्रूव कर सकते हैं। यू नो हाइट, परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर हमने इसको x करें, इसको y करें, x y, तो यहां पे इसको हम r कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास साइन थीटा है, साइन जो है वो किसके इक्वल होगा, वो y और r के इक्वल होगा, y और r के। कॉस जो है कॉस x और r के इक्वल होगा। इसी तरह टेंजेंट जो है वो y और x के इक्वल होगा। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल जो है, अगर साइन रेसिप्रोकल लें तो कोसिकेंट है, तो जो कोसिकेंट होगा वो r और y के इक्वल आ जाएगा। इसके अलावा 3 फार्मूले और भी हैं जो कि हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये फार्मूला भी है। 2 फार्मूले और भी हैं, वो मेरी एक और वीडियो पे भी हैं, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, वहां मैंने प्रूव किया हुआ है। यहां मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि यहां पे हमारे पास वीडियो काफी लेंथी हो गई है। दुआ भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, खुश रहिए।